ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नमक की मिठास। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। एक राजा थे, उनकी 3 बेटियां थी। राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि तुम तीनों मुझसे कितना प्यार करती हो। राजा के इस सवाल पर राजा की बड़ी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं सूर्य चंद्रमा के चमक से भी ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। राजा की दूसरी बेटी ने कहा, पिताजी, जितनी समुंदर की गहराई है उस गहराई से भी ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। राजा ने अपनी तीसरी बेटी से भी यही सवाल किया। राजा की तीसरी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं नमक के मिठास के बराबर आपसे प्यार करती हूँ। तीसरी बेटी की बात सुनकर राजा अपनी तीसरी बेटी पर बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो नमक की तरह प्यार करती थी और नमक तो बहुत खारा होता है। राजा अपनी तीसरी बेटी से बहुत क्रोधित थे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से एक धनवान राजकुमार से किए और मझली बेटी की शादी एक बहुत बड़े व्यापारी से। पर वो अपनी तीसरी बेटी से बहुत क्रोधित थे, इसलिए गुस्से में आकर वो अपनी तीसरी बेटी की शादी उनके दरबार में भिक्षा मांगने आए एक भिखारी से करवा दिए। राजा की तीनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। राजा की तीसरी बेटी, जिसकी शादी एक भिखारी से हुई थी, उसका पति बहुत समझदार और चालाक था। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और वो अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए पहले से ज़्यादा दुगनी मेहनत करने लगा। दिन भर भीख मांगता और रात को खेती किसानी का काम करता। धीरे धीरे करते करते उसकी बहुत आमदनी होने लगी। जब उसके पास बहुत धन हो गया तो वो ज़मीन जायदाद खरीदने लगा और एक दिन वो बहुत बड़ा राजा बन गया। वो भिखारी जब बहुत बड़ा राजा बन गया तो राजा बनने की खुशी में उसने बहुत बड़ा भंडारा किया। उस भंडारे में उसने सभी बड़े बड़े राजाओं को खाने का निमंत्रण दिया। उस खाने के निमंत्रण में उसके ससुर जी भी आए थे, यानी कि उसके पत्नी के पिता। सभी राजाओं को बहुत अच्छी तरीके से खाना परोसा गया, पर उसके ससुर जी के खाने में नमक नहीं डाला गया। जब उसके ससुर जी ने खाना खाया और उनके खाने में नमक नहीं था तो वो बहुत क्रोधित हुए और गुस्से में बोले, मेरा इतना बड़ा अपमान क्यों। उनका क्रोध देखकर कुछ देर बाद उनकी बेटी वहाँ पर आई। अपनी बेटी को देखकर राजा पहचान गए और बोले, बेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। राजा की बेटी ने कहा, पिताजी, ये भंडारा उसी भिखारी के घर पर है जिस भिखमंगे से आप मेरी शादी करवाए थे। अपनी बेटी की बात सुनकर अचंभित होकर राजा बोले, क्या। उनकी बेटी ने कहा, हाँ पिताजी, ये भंडारा उसी भिखारी के घर पर था, पर ये खाना खाकर आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। आपके खाने में एक नमक ही तो नहीं था, इसमें आपका अपमान कैसे हुआ। पिताजी, आप जितना नमक से प्यार करते हैं उतना ही मैं आपसे प्रेम करती हूँ, यही तो मैंने कहा था। और इतनी सी बात पर आप गुस्से में मेरी शादी एक भिखमंगे से करवा दिए। पर उस वक्त आपका क्रोध देखकर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर आज आपको यहाँ पर देखकर आपको एहसास दिलाने के लिए कि उस वक्त मैंने आपसे किस प्रेम की बात की थी। आपके खाने में नमक नहीं डाला गया। शायद अब आपको पता चल गया होगा कि उस वक्त मैंने किस प्रेम की बात की थी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर राजा अपनी बेटी से माफ़ी मांगते हुए बोले, बेटी, आज तुमने मुझे वो सिखा दिया जो अभी तक इतना बड़ा राजा बनने के बाद भी मैं शायद सीख नहीं पाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि कड़वा बोलने वाला कड़वा तो ज़रूर बोलता है, पर वही इंसान दिल का साफ होता है। पर मीठा बोलने वाला कब सांप की तरह डस ले पता नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।